के इस वीडियो में बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कटिहार में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के प्रथम प्रशिक्षणावधि परीक्षा के प्रश्न एवं उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, दंगा या वलवा में क्या अंतर है और उस समय पुलिस के कर्तव्य का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं, दंगा बलवा। तो दंगा क्या है? दंगा कम से कम 2 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और बलवा में कम से कम 5 व्यक्तियों का शामिल होना आवश्यक है। दूसरा कंडीशन, दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पे हो सकता है, बलवा सार्वजनिक या फिर निजी कहीं भी हो सकता है। दंगा में सार्वजनिक शांति भंग किया जाता है, लेकिन बलवा में जो है किसी सामान्य उद्देश्य के लिए ही हिंसा होती है। दंगा को बीएनएस की धारा 194(1) में परिभाषित किया गया है और बलवा को बीएनएस की धारा 191(1) में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट इसी में है, दंगा या बलवा के समय पुलिस का कर्तव्य। तो दंगा या बलवा के समय पुलिस का मुख्य कर्तव्य जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, सूचना एकत्र करना है, घायल व्यक्ति को जो अस्पताल पहुंचाना है, दंगा करने वालों की पहचान कर गिरफ्तार करना है, दंगा का फोटोग्राफी करना है, कर्फ्यू लगाना है और लोकल नेता मंत्री या फिर मुखिया से मदद लेकर के दंगा को नियंत्रित करना है। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित का फुल फॉर्म अंकित करें। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। दूसरा है IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस। तीसरा है C नंबर प्रश्न, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। D नंबर प्रश्न है RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। E नंबर प्रश्न है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, पुलिस कर्मियों के 5 या 6 छुट्टियों का उल्लेख करें। तो देखते हैं इसमें प्रथम छुट्टी में हम देखते हैं आकस्मिक अवकाश CL वर्ष में 16 दिन मिलता है, जिसकी गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की होती है। दूसरा हो गया CPL क्षतिपूर्ति अवकाश, वर्ष में 20 दिन होता है और इसकी मिलता है और इसकी गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। तीसरा देखते हैं EL उपार्जित अवकाश, ये जो है अस्थायी सेवक को 22 दिन पर 1 दिन एवं अस्थायी सेवक को 11 दिन पर 1 दिन मिलता है। यानी कि जब वो अस्थायी प्रोबेशनर पीरियड रहता है 3 साल तक, तो उस समय 22 दिन पर 1 दिन के हिसाब से मिलता है और संपुष्ट हो जाने के बाद, अस्थायी हो जाने के बाद 11 दिन पर 1 दिन। नेक्स्ट चौथा छुट्टी के बारे में है PL पितृत्व अवकाश। पितृत्व अवकाश पिता को बच्चों की देखरेख के लिए 15 दिन मिलता है, 1 बच्चे पे, 2 बच्चे तक पितृत्व अवकाश भी लिया जा सकता है। पांचवा है ML मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश 1 बच्चे पे 180 दिन का मिलता है और ये 2 बच्चे तक लाभ लिया जा सकता है। किसी भी महिला कर्मचारी के द्वारा 2 बच्चे तक ही मातृत्व अवकाश देय है, 180 दिन करके। नेक्स्ट छठा है CCL शिशु देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव। ये जो है 1 बच्चे पे 1 साल 365 दिन 1 बच्चे पे मिलता है और 2 बच्चे तक मिल सकता है, यानी कि 730 दिन तक मिल सकता है शिशु देखभाल अवकाश। नेक्स्ट है बीट ड्यूटी या पेट्रोल ड्यूटी क्या है। बीट ड्यूटी किसी विशेष सिपाही
हवलदार पदाधिकारी को एक विशेष से क्षेत्र या एरिया दिया जाता है जिस एरिया का अपराध रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना उसका कर्तव्य होता है। वही पेट्रोल ड्यूटी को देखते हैं। पेट्रोल ड्यूटी जो है लगातार अपने एरिया क्षेत्र में पैदल, बाइक, वाहन से गश्ती कर अपराध रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना उसका कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, कड़ी धूप में भीड़ नियंत्रण के दौरान एक सिपाही बेहोश होकर गिर जाता है तो प्राथमिक चिकित्सा सहायता कैसे करेंगे बताएं। पहले तो कड़ी धूप में अगर कोई सिपाही बेहोश होती है तो उसको कड़ी धूप से छाया में लाएंगे। दूसरा, भीड़ को हटाएंगे ताकि हवा आ सके, बेहोश व्यक्ति के पास, कर्मचारी के पास हवा आ सके, शुद्ध हवा आ सके। तीसरा, उसका जूता बेल्ट उतारेंगे, वर्दी का बटन खोलेंगे। चौथा, पंखा से हवा देने का प्रयास करेंगे। पांचवा, उसकी सांसें चेक करेंगे, अगर आवश्यकता पड़े तो CPR देंगे। छठा, आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का प्रबंध करेंगे और अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, यातायात नियंत्रण क्या है? इसके उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। यातायात नियंत्रण के लिए 4E एवं 4C शब्द का प्रयोग किया गया है। जब 4E एडुकेशन, शिक्षा, यातायात सुरक्षा से संबंधित शिक्षा जो है पुस्तकों में डाला गया है, जो मुख्य हो गया एडुकेशन को लेकर के। और सेकंड हो गया E इंजीनियरिंग, अभियंत्रण, यातायात सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था करेंगे। फिर E से हो गया इंथ्योजियाज्म, मतलब उत्साह, जागरूक करेंगे या उत्साहित करेंगे। फोर्थ हो गया E से इन्फोर्समेंट, लागू करना, यातायात नियम को लागू करना। फिर 4C को देखते हैं। C से हो गया कर्टसी, सद्भाव। नेक्स्ट C से कोऑपरेशन, सहयोग। फिर C से कोऑर्डिनेशन, समन्वय। और नेक्स्ट C से कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। नेक्स्ट इसी में है कि इसके उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम, यातायात नियंत्रण उपकरण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें यातायात जो है उपकरण जो है नियंत्रण के लिए उपकरण, मैंडेटरी साइन यानी कि बाध्य सूचक जो है साइन लगाना। दूसरा, कॉशनरी साइन, चेतावनी सूचक साइन लगाना। तीसरा, इन्फॉर्मेटरी साइन लगाना, जिसमें कि ये दर्शाया जाता है कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें अवस्थित है। चौथा, ट्रैफिक सिग्नल लगाना। पांचवा, माइलस्टोन लगाना। छठा, रोड साइन। सातवां, स्पीड ब्रेकर। आठवां, बैरिकेटिंग। ये सब यातायात नियंत्रण के उपकरण हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, यातायात में ब्लैक स्पॉट क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो ब्लैक स्पॉट सड़कों का वह स्थान जहां सड़क दुर्घटनाएं की संख्या बहुत अधिक होती है, ज़्यादा एक्सीडेंट वहां होते हैं, जिसमें कि मृत्यु या गंभीर चोटें भी शामिल है। ब्लैक स्पॉट 500 मीटर लंबा होता है। ठीक, ब्लैक स्पॉट क्या हो गया? जहाँ पे यातायात दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। चलिए ब्लैक स्पॉट की मुख्य विशेषता को देखते हैं। मुख्य विशेषता हो गया कि वहाँ पे उच्च दुर्घटना दर। दूसरा, खराब सड़क डिजाइन। तीसरा, अपर्याप्त रोशनी, वहाँ पे लाइट प्रकाश की कमी रहती है। चौथा, अपर्याप्त संकेत चिन्ह। पांचवा, तीखा मोड़। छठा, चौराहा पे हो सकता है। सातवां, ओवर स्पीड। चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार जो पुलिस को मार्गदर्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पुलिस के मार्गदर्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उल्लेख करें। महात्मा गांधी, सादा जीवन और उच्च विचार उनके जीवन का आधार था।
वे सत्य एवं अहिंसा को अपना हथियार मानते थे। उन्होंने जाति धर्म के आधार पर होने वाले अपराधों को अपराध माना है, भेदभाव को अपराध माना है। वे किसी भी काम को छोटे नहीं मानते थे, यहाँ तक कि वे आश्रम एवं शौचालय की सफाई भी स्वयं करते थे। कर्म की प्रधान को जो है जीवन में उतारने का प्रेरणा देते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। चुनाव आचार संहिता के दौरान कर्तव्य पर तैनात पुलिस को क्या करना चाहिए? चुनाव आचार संहिता के दौरान कर्तव्य पर तैनात पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए? तो स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करने में भूमिका निभाना चाहिए। निष्पक्ष रहकर कानून व्यवस्था बनाना चाहिए। अवैध प्रचार प्रसार को रोकना चाहिए। संवेदनशील इलाकों में सीएपीएफ फोर्स के साथ मिलकर के सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना चाहिए। अवैध रूप से रुपया, धन या शराब पर रोक लगाना चाहिए और लाउड स्पीकर पर रोक लगाना चाहिए। नेक्स्ट इसी में है कि क्या नहीं करना चाहिए चुनाव आचार संहिता के दौरान। तो किसी भी विशेष पार्टी के प्रचार प्रसार में नहीं जाना चाहिए। मतदाता को किसी विशेष प्रतिनिधि को वोट देने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यही सब है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न। सोशल मीडिया का उपयोग निजता एवं सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की सुझाव का उल्लेख करें। सोशल मीडिया का उपयोग निजता एवं सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की सुझाव, इसमें जो है अपने मोबाइल से या फिर टैबलेट में प्राइवेसी सेटिंग, प्रोफाइल को लॉक रखेंगे। अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना ही भेजेंगे ना ही स्वीकार करेंगे। निजी जानकारी, लोकेशन, फोटो, बैंक विवरण साझा करने से बचेंगे। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे। शॉपिंग या बैंकिंग के लिए सुरक्षित साइट का प्रयोग करेंगे। डिवाइस एवं ऐप को अपडेट करते रहेंगे। फ़ोन या कंप्यूटर को रिपेयर या बेचते समय निजी डेटा पूरी तरह से हटा देंगे, फॉर्मेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। बिहार पुलिस रेडियो संगठन का गठन कब हुआ एवं इस संगठन से पुलिस के फायदे क्या हैं? तो देखते हैं। बिहार पुलिस रेडियो संगठन का गठन ब्रिटिश इंडिया के समय से 1945 में ही हुआ था। इस संगठन से पुलिस के फायदे निम्न हैं। अपराध नियंत्रण में सहायक है पुलिस रेडियो। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। त्वरित सहायता, डायल 112 जो है त्वरित सहायता प्रदान कर रही है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पुलिस रेडियो। नेक्स्ट, जिला मुख्यालय से पुलिस थानों के बीच जो है 24 घंटा सुदृढ़ संचार सुनिश्चित करती है और आपातकाल परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है रेडियो के माध्यम से। नेक्स्ट, अपराधी को पकड़ने के लिए जो है सटीक और त्वरित जानकारी प्रसारित करती है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया, उल्लेख करें। भारत में मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए 1993 में 12 अक्टूबर 1993 में जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गठन किया गया। ये अधिकार नस्ल, लिंग, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्रीयता, संपत्ति, जन्म अथवा किसी भी स्थिति का भेद किए बिना सभी को समान रूप से जो है समानता प्राप्त है। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार एवं मर्यादा की बात कही गई है। कर्तव्य के दौरान ध्यान देना होगा कि मानव अधिकार का हनन ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। गिरफ्तारी के दौरान मानव अधिकार उल्लंघन नहीं किए जाने के लिए मुख्य 5 बातें लिखें।
गिरफ्तारी के दौरान मानव अधिकार का उल्लंघन ना किया जाए उसके लिए मुख्य 5 बातें। गिरफ्तारी के दौरान मानव अधिकार का उल्लंघन किए जाने की मुख्य बातें हैं। आवश्यक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्ति तथा उसके परिवारजनों के साथ गाली गलौज नहीं करना चाहिए। मारपीट या अन्य अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए तथा गिरफ्तारी के कारण भी बताना चाहिए। गिरफ्तारी के बारे में अभियुक्ति को अपने रिश्तेदार को सूचित करने देना चाहिए और अभियुक्त को अपने मनपसंद के वकील से सहायता लेने के लिए भी अधिकार प्राप्त है, वो भी सहायता लेने दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक उपकरण के कारखानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पुलिस संगठन पर है और इनके कार्य का उल्लेख करें। तो सार्वजनिक उपकरण के कारखानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे है? CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर है। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इनके जो है मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य है औद्योगिक सुरक्षा, हवाई अड्डा एवं मेट्रो की सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, आपदा के समय राहत एवं सुरक्षा का काम एवं VIP या VVIP व्यक्तियों की सुरक्षा में भी लगाया जाता है CISF को। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, संगठन के प्रधान कौन पुलिस पदाधिकारी होते हैं तथा वर्तमान में कौन है? यानी कि राज्य पुलिस संगठन का प्रमुख कौन होता है? पुलिस महानिदेशक DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वर्तमान में DGP श्री विनय कुमार जो कि 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? समता के अधिकार से क्या समझते हैं? भारत के संविधान के अध्याय 3 में शुरुआत में जो है 7 मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है जो कानून के समान सबको बराबर मानता है। कानून के समक्ष सबको बराबर मानता है। यह धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर और समान सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, थाना हाजत में बंदी को रखते समय, कैदी को रखते समय कौन कौन सामान हाजत के अंदर नहीं जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, घड़ी या जेवर नहीं जा सकता है। जूता चप्पल जा सकता है, पहने हुए वस्त्र जा सकते हैं, लेकिन घड़ी या फिर कोई भी जेवर वगैरह पहना है तो वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, घटना स्थल पर पाई गई निम्नांकित चीज़ें में से कौन उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन D, इनमें से सभी। पैर के निशान उपयोगी है, अंगुलांक जो कि वो अंगुली के निशान जरूर ये भी हैं, और खोखा, गोली ये सब बरामद होती है, तो ये सब भी उपयोगी है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, बच्चे अपराधी बनते हैं? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी कारणों से, बुरी संगत से, विघटन के कारण, अश्लील साहित्य से। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, NDRF क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो NDRF इसका पूरा नाम हो गया
नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि राष्ट्रीय आपदा एवं बचाव बल, इनका स्थापना एनडीआरएफ का स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो है कार्य क्या है, जिला में इसका कार्य क्या है, आपदा से रिलेटेड कार्य है। जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, उस तरह का कुछ भी आपदा होती है तो उसमें एनडीआरएफ की टीम मदद पहुंचाएगी। चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।